सभा साहित्य प्रिय भक्तों, जय जय सीताराम जी की। आप श्रवण कर रहे हैं रामचरितमानस अयोध्या कांड, दोहा क्रमांक 262 से आगे श्रवण कर रहे हैं। भरत मिलाप प्रसंग चल रहा है। 262 से आगे श्रवण कर रहे हैं आप। भरत के वचन सुन और स्नेह देखकर मुनिराज वशिष्ठ सभा सहित विधेय हो गए। भरत की महिमा समुद्र के समान अथाह है। उस पर मुनि की मति स्त्री की नाई तीर पर खड़ी रह गई, अर्थात वे सोचते रह गए। गाह चाह पार यतन ही हेरा, पावत नाम बोए तह बीरा। और करहि को भरत बड़ाई, सरत सीप किम सिंधु समाई। पार जाना चाहते हैं, उसके लिए हृदय में अनेक यतन टटोले, परंतु कोई जहाज बेड़ा व नाव नहीं मिलती। और भरत जी की कौन बढ़ाई करे। मेरी मति तो तालिए ते तालिया की सीप, तलैया की सीप है। उसमें सिंधु समान भरत की महिमा क्यों कर समा सकती है, अथवा क्या ताल की सीपी समुद्र में समा सकती है, जैसे बाहरी वस्तु सागर में डालने से लहरों से किनारे पर जाती है। इसी प्रकार भरत के वचनों में मुनि की बुद्धि प्रवेश नहीं करने पाती है, बल्कि मन रूपी समुद्र में पड़कर प्रेम रूपी लहर से बाहर आ जाती है। भरत मुनि मन भीतर भाई, सहित समाज राम पाई आई। प्रभु प्रणाम कर दीन सुआसन, बैठे सब सुन मुनि अनुशासन। अब तक भरत बाहर से भय रहे, अब सब जब अपनी कसौटी में कस लिया तो भीतर से भय हो गए। समाज सहित रघुनाथ जी के निकट आए, अथवा भरत जी मुनि के मन का आशय जानकर राम के पास चले। प्रभु ने प्रणाम करके श्रेष्ठ आसन दिया। सब मुनि की आज्ञा सुनकर बैठे। बोले मुनिवर बचन बेचारी, देश काल अवसर अनुहारी। सुनहो राम सर्वेक सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। तब वशिष्ठ जी देश काल अब रच के अनुसार विचार कर वचन बोले। सुनिए रघुनाथ जी, आप सर्वज्ञ सुजान, धर्म नीति गुण और ज्ञान के निधान हो। सबके ओर अंतर बचाओ, जानो भाव को भाव। और जन जननी भरत हित, होय सो करहि उपाय। सियावल रामचंद्र शंकर हरि हो। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय हो। सबके हृदय तार में बसते
और सब भाव को जानते हो, जिससे पूर्ववासी माता और भरत का हित हो, वही उपाय कीजिए। आरत कहे विचार ना काऊ, सोज जुहारी अपना दाऊ। सुन मुनि बचन कहित रघुराऊ, नाथ तुम्हारी हाथ ओ पाऊ। बशीर जी कहते हैं कि ऊपर जो हमने कहा है वह आज्ञा से नहीं कहा है, बल्कि आरित होकर कहा है। कोई आरित विचार कर नहीं कहता। जब ऋण को ज्वारी को अपना ही दाव सूझता है, बस इसी न्याय से हमको केवल अपना ही दाव, अपना घर चलाना सूझता है। मुनि के वचन सुनकर रघुनाथ जी बोले, नाथ, उपाय आप ही के हाथ है। सब प्रकार रुक राहुर राखे, आय सुखिए मुदित फुरबाके। प्रीतम जो आयुत मोह कहो होई, माथे मन कराऊं सिक सोई। आपका रुख रखने से ही सबका हित होगा, अथवा सबका हित आपके रुख की ओर देखता है। अर्थात आप केवल भरत ही के हितों को न देखें, वरना सब देवता मुनि ऋषि आदि के हित को भी देखें, जिनको असुरों के हाथ से विपत्ति है। आपकी आज्ञा मानने और सत्य कहने से सब प्रसन्न हैं। पहले तो जो आज्ञा मुझको हो सो मैं माथे मानकर करूं। उन्हें जही कहे जत हो बर जाई, सो सब भांति कराए सेवकाई। कहे मुनि राम सत्य तुम बाका, भरत सनेह विचार न राखा। फिर जैसी जिसको आज्ञा हो वह सब भांति से आपकी सेवा करे। मुनि बोले, रघुनाथ जी आप सत्य कहते हैं, परंतु भरत के स्नेह में हमारा विचार नहीं रहा, अर्थात उनके प्रेम से हमारी बुद्धि अथाकित हो गई। के हित कहो बहोर बहोरी, भरत भक्ति भय मम मति भोरी। मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजे सो शुभ शुभ साखी। इससे बारंबार कहता हूँ कि भरत की भक्ति से ही मेरी मति भूरी हो गई है, और जाना तो भरत की रुचि रखकर जो आप करें सो अच्छा है। मैं शिव जी की साक्षी सौगंध करता हूँ। भरत बिनहि सादर सुने, करें विचार बहु। करवा साधु मत लोक मत, निर्पनय निगम निचोर। लखन सिया रामचंद्र शंकर। जय जय सिया राम जय।